तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले नजर डालते हैं देश भर के आंकड़ों पर। क्या आखिर देश भर में कितने आंकड़े हैं? 2,87,754 आंकड़े अभी तक के। और ये ताजा आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 94,041 पॉजिटिव केस सामने आए, यानी कि तकरीबन 1 लाख के पास संख्या पहुंचने वाली है सिर्फ महाराष्ट्र में। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 11,610 मामले अब तक सामने आए हैं। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में 4,000 के पास हैं अभी भी। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में 458 मामले सामने आए, जिनमें से एक्टिव केस 182 हैं। तो भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 2,87,754 तक पहुंच चुकी है, यानी कि अब यह आंकड़ा 3 लाख की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, हरियाणा, ये सभी आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात हरियाणा प्रदेश की करें तो हरियाणा प्रदेश में 5,737 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 5,737, यानी कि अब यह आंकड़ा 6,000 को छूने वाला है। बात अगर करनाल की करें तो करनाल में 118 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जींद में 66 मामले सामने आए हैं, पानीपत में 87, कैथल में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। बात अगर झज्जर की करें तो 112, पलवल में 152। तो चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई, और सबसे ज्यादा गुरुग्राम के लिए चिंताएं, क्योंकि यहां पर अब मामला 2636 तक पहुंच चुका है। और दूसरे नंबर पर फरीदाबाद की बात करें तो 800 को पार कर चुका है यह आंकड़ा। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान कोरोना की गति क्या थी और अनलॉक होने के बाद कोरोना की गति क्या थी। तो तस्वीरें 1 मई से 31 मई तक, एक महीने में 2,247 केस। तो 2,247 केस एक महीने में सामने आए। लॉकडाउन के दौरान और अनलॉक 1 के दौरान 1 जून से महज 11 जून, यानी कि 11 दिन के अंदर 3,646 केस सामने आए, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के अंदर। यह आंकड़ा वाकई में आपको सोच में डाल सकता है। 3,646 केस महज 11 दिन के अंदर सामने आए। एक महीने में यह आंकड़ा 2,247 तक था, यानी कि 1 मई से 31 मई तक प्रदेश के अंदर 2,247 मामले सामने आए। जबकि बात अनलॉक 1 के दौरान की करें तो अनलॉक 1 के दौरान ये तस्वीरें वाकई में चिंताजनक हैं। तो ऐसे में सवाल तमाम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन, एक आंकड़ा हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर बात करें 1 मई से 31 मई तक पवन, तो यह आंकड़ा 2,247 तक था। और बात अनलॉक 1 के दौरान करें तो अब तक 11 दिन के अंदर पवन 3,646 केस सामने आ चुके हैं। तो क्या गलत टाइम पे सरकार ने लॉकडाउन खोला? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मामले जून के इन 11 दिनों में जिस तरीके से हरियाणा में सामने आए हैं, उन्होंने प्रदेश के लोगों की और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आज मामले जो है वो 5,737 पर पहुंच चुके हैं, जबकि 31 मई तक ये मामले 2,200 के करीब थे और अब इसे बढ़कर 5700 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में जो ये मामले बड़े हैं, 3,500 के करीब मामले जो 11 दिन में हरियाणा में सामने आए हैं, ये निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति है। और इसे ये जरूर कहा जाएगा कि जब लॉकडाउन का पहला चरण, दूसरा चरण या तीसरा चरण और चौथा चरण था, तब तक हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में भी रही और आज जो सरकार के दावे थे या सरकार के जो प्रयास थे वो सफल भी नजर आए। लेकिन इन 11 दिनों में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, कोरोना के संक्रमण ने हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद जो दिल्ली के साथ सटे जिले हैं, उनको जिस तरीके से चपेट में लिया है, और साथ ही अन्य जिलों में भी कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाएगा कि जो अनलॉक का फैसला है, अनलॉक फेज 1 का जो फैसला है, या फिर एक तरह से लॉकडाउन की जो पूरे तरीके से लॉकडाउन था उसकी
गतिविधियों को खत्म करते हुए जो गतिविधियां बढ़ाई गई है, उसके बाद हरियाणा की स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो चली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में हरियाणा में और ज़्यादा जो मामले हैं वो बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और सबसे तेज़ गति के साथ पूरे भारत में सबसे तेज़ गति के साथ हरियाणा में मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है और इसे ये कहा जाएगा कि जो हरियाणा में गतिविधियां शुरू हुई है, चाहे वो औद्योगिक गतिविधियां हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है या फिर मार्केट खुली है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम नज़र आ रहा है जो हरियाणा के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी अच्छा पवन, 4 लॉकडाउन तक पूरे देश ने सहयोग दिया, लोग घर में रहें। अमूमन ये देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं से कम हो रहे थे, लेकिन क्या इन 4 लॉकडाउन पर एक अनलॉक ने पानी फेर दिया है, ये कहा जा सकता है? क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं पवन, बिल्कुल साफ साफ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 4 चरण के लॉकडाउन के बाद अनलॉक जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में तमाम राज्यों में जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है, उसके बाद ये कहा जाएगा कि जो 4 फेज का जो लॉकडाउन था, उस दौरान की जो तमाम मेहनत थी सरकारों की या फिर लोगों के जो प्रयास थे, वो अनलॉक में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आर्थिक तौर पर घाटा हुआ तमाम राज्यों को, केंद्र सरकार को, जो रेवेन्यू के जो बड़े लॉस हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है कि 10 से 12 हज़ार करोड़ का घाटा जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें प्रदेश सरकार को हुआ है। तो इतने बड़े घाटे सहने के बाद जब अनलॉक की शुरुआत हुई, तो इस अनलॉक की शुरुआत ने कोरोना के संक्रमण को पांव पसारने का मौका दे दिया और एक तरह से दिल्ली के साथ सटे जो हरियाणा के ज़िले हैं, उनमें चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, सोनीपत की बात करें, रोहतक और झज्जर की बात करें, ना केवल इन जिलों में ही बल्कि जो दूर दराज के जो दिल्ली से 200 किलोमीटर भी दूर का जो जिला है, वहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण एक तरह से ज़्यादा हुआ फैलता हुआ नजर आया। जहाँ पर पहले 1, 2 या 5, 4 तक मामले थे, वहाँ भी संख्या 50 तक पहुँच गई। तो ये स्थिति चिंताजनक है और ये कहा जाएगा कि जो 4 चरण के लॉकडाउन की सफलता थी, उसके ऊपर अनलॉक के जो पहले चरण के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों ने उन सफलताओं के ऊपर को विफलताओं में बदल दिया है। अच्छा पवन, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं सही हूं तो लॉकडाउन से पहले 90% देश की जनता को लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन की परिभाषा भी नहीं पता थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का अनुशासन पहले और दूसरे लॉकडाउन में देखने को मिला और उसके बाद जब से छूट मिलने लगी तो तस्वीरें बिल्कुल बदलने लगी और अब ये बढ़ते हुए आंकड़े चिंता का विषय है। क्या ऐसी स्थितियों में सरकार को अब दोबारा से लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि आंकड़ों को रोकना है, अगर आंकड़े नहीं रोकेंगे तो परेशानी पूरे देश के लिए बनेगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के इन 11 दिनों की बात करें और अगर कैलकुलेट अगर हम करें इन 11 दिनों में, तो हर रोजाना इन 11 दिनों में एक एवरेज निकालते हैं तो 300 से भी ज़्यादा हर रोज मामले हरियाणा में इन 11 दिनों में सामने आए हैं। तभी ये जो आंकड़े हैं ये 11 दिनों के 3700 से ज़्यादा के हैं। 3500 से ज़्यादा जो ये आंकड़ा है ये इन 11 दिनों का है। निश्चित तौर पर जो है वो कोरोना का संक्रमण पूरे तरीके से अनलॉक के इस फेस में फैलता हुआ दिख रहा है और जो पहले जिस तरीके से लोगों ने लॉकडाउन के चारों चरण में जिस तरीके से नियमों का पालन किया और सरकार ने जिस तरीके के प्रयास किए, वो सफलता बनी और जो देश में कोरोना का संक्रमण है वो इस तरीके से नहीं फैल पाया। अब जहां देश की स्थिति जो है कोरोना के संक्रमण के फैलने की वो चिंताजनक है, उसी तरह हरियाणा की स्थिति भी काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली है। और इसमें जो है वो सरकार ने जिस तरीके से छूट दी है और आर्थिक गतिविधियां शुरू की है और तमाम अन्य गतिविधियां शुरू की है, उसके बाद आप चाहे बाजार में चले जाइए, आप सड़क पर निकल जाइए, आप बस स्टैंड में चले जाइए, आपको चारों तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग जो हैं वो पूरे तरीके से घरों से बाहर निकल गए हैं और ऐसा लगता नहीं है कि देश किसी या पूरा विश्व किसी महामारी से जूझ रहा है। जिस तरीके से लोगों की गतिविधियां बढ़ी है, लोगों ने जिस तरीके से अपनी जो है वो दिनचर्या को बदला है, सरकार लगातार मास्क पहनने की, हाथों को सैनिटाइज करने की, बिना काम बेवजह घर से ना निकलने की तमाम हिदायतें दे रही है। लेकिन इसमें सरकार के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लॉकडाउन खोल दिया गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बेवजह मार्केट में जाएं, बेवजह सड़कों पर निकलें, बेवजह घर से बाहर निकलना जो है वो एक कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है और लोगों को भी जो है वो इस
का ध्यान रखना होगा, लोगों को भी जागरूक रहकर ही इस महामारी से निपटना होगा। सरकार ने जो गतिविधियां शुरू की है उसकी एक वजह यह भी तो है कि प्रदेश या फिर पूरा देश जो है वो आर्थिक तौर पर कमजोर ना हो, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना जरूरी था। लेकिन लोग जो हैं वो इस बात को समझें और कम से कम लोग जो हैं वो महामारी की गंभीरता को समझते हुए नियमों का पालन करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाएगा कि जो लॉकडाउन का फैसला जिस वक्त लिया जाना चाहिए था, बिल्कुल हमें जान और जहान दोनों की सुरक्षा करनी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से खुद जागरूक होना होगा और आत्मनिर्भर हमें बनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे ये कोरोना लगातार फैल रहा है। बोनस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने तो बाद में बात करेंगे इस पूरी खबर पर, लेकिन आपको बता दें कि क्या सही समय पर यह अनलॉक हुआ है, यह बड़ा सवाल है। जब केस घटे तब लॉकडाउन हटा। इटली की बात करें तो 3 हफ्ते में 9,877 केस बढ़ रहे थे, तब अनलॉक 1 हुआ। भारत में 36% केस बढ़े हैं। तो फ्रांस में 1 महीने में सिर्फ 14,000 केस सामने आए। भारत में 11 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए। तो अनलॉक पर तमाम सवाल, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है वो बेहद ज्यादा है और ऐसे में कोई भी फैसला लेना अनलॉक को लेकर, लॉकडाउन हटाने को लेकर, लॉकडाउन को लगाने को लेकर तमाम चीजें सोचनी पड़ेंगी। और सवाल यह भी कि इन बढ़ते हुए आंकड़ों को हमें अंकुश करना होगा। और अगर ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहें तो पूरे देश के लिए परिस्थितियां और चिंताएं जो हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि भारत में अनलॉक 1 के बाद 36% केस बढ़े हैं।